गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं वैभव चौधरी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट स्कूल बड़ागांव। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में बना था उस समय कंप्यूटर को केवल एक कैलकुलेशन मशीन के रूप में बनाया गया था। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर लगभग सभी काम कर पाता है। आप इंटरनेट से बैंकिंग भी कर सकते हो और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हो। तो कंप्यूटर केवल कैलकुलेशंस नहीं कर रहा, आज की डेट में बहुत सारे अन्य काम भी कर रहा है। पर शुरू में जब कंप्यूटर बनाया गया था उस समय इसका मकसद सिर्फ गणना करना था। उस समय सिर्फ हमें एक फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन चाहिए थी। तो कंप्यूटर जो डिराइव हुआ है वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द उसका मतलब है गणना करना। तो बेसिकली व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट के रूप में लेता है फ्रॉम कीबोर्ड, माउस एंड अनदर इनपुट डिवाइसेस। उस डेटा पे प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको मॉनिटर या अन्य आउटपुट डिवाइसेस पे शो करता है। तो हम कंप्यूटर की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस ओवर इट एंड देन गिव फाइनल आउटपुट टू द यूजर यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा हुई। और जो इसकी पुरानी कंप्यूटर की फुल फॉर्म है वो भी हम ध्यान में रख सकते हैं। कंप्यूटर की क्या फुल फॉर्म है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। कोई दूसरी फुल फॉर्म भी हो सकती है, बट बेसिकली कंप्यूटर का काम क्या है? इनपुट, यूजर से इनपुट लेना, उस इनपुट को प्रोसेस करना और प्रोसेस्ड डेटा को, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को यूजर को शो करना। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी कमियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं की या इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? सबसे पहला है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक से आप क्या समझते हो कि एक बार कंप्यूटर को हमने इनपुट प्रोवाइड कर दी, इनपुट प्रोवाइड करने के बाद जो निर्देश हैं वो कंप्यूटर को दे दिए, उसके बाद कंप्यूटर को ह्यूमन इंटरवेंशन की या फिर हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। वो उस इनपुट और निर्देशों के आधार पे ऑटोमेटिकली काम पूरा कर देगा। So this is the meaning of automatic. नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड। स्पीड कंप्यूटर की बहुत फास्ट है। तो स्पीड को हम मेजर करते हैं नैनो सेकेंड्स में। नैनो सेकेंड्स का मतलब है 10⁻⁻⁹ सेकेंड। माइक्रो सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड का मतलब है 10⁻⁻�6 सेकेंड्स। और यहाँ तक कि पीको सेकेंड्स 10⁻⁻12 सेकेंड्स तक में इसकी स्पीड को हम मेजर करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है कंप्यूटर की और बहुत जल्दी से कैलकुलेशंस और दूसरे काम करता है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हुई स्पीड। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्यूरेसी का मतलब है सटीकता, कि जो काम करता है बिल्कुल सही तरीके से करता है, विदाउट एरर करता है। अगर हमने इसे बिल्कुल सही इनपुट दी है तो सही इनपुट देने के बाद ये रिजल्ट भी सही शो करेगा। अगर सही इनपुट नहीं देंगे तो फिर तो गलत ही रिजल्ट देगा। बट अगर हम इसे सही इनपुट दे रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट ये देगा। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि बिना थके काम करता है। और जैसे ह्यूमन बीइंग कुछ समय के बाद फैटीग महसूस करता है, थकान महसूस करता है, कंप्यूटर ऐसा महसूस नहीं करता क्योंकि ये मशीन है। और पहली इंस्ट्रक्शंस जितनी तेजी के साथ, जितनी सटीकता के साथ परफॉर्म करता है, लास्ट इंस्ट्रक्शन
भी उतनी ही तेजी के साथ विदाउट टायर्डनेस ये करता है और मनुष्यों की तरह थकता नहीं है। तो इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हुई डिलीजेंस। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब है विविधता, कि एक से ज्यादा काम करने की क्षमता। कैपेबल ऑफ डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह अलग अलग काम करने की क्षमता। एक क्षण हम इससे कोई गेम खेल सकते हैं, अगले क्षण कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, फिर कोई वर्ड की फाइल खोल सकते हैं, साथ के साथ हम कोई प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, साथ के साथ हम इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं गूगल क्रोम यूज करके या कोई अन्य ब्राउजर यूज करके। तो मल्टीटास्किंग, हम अलग अलग प्रकार के काम इसमें कर सकते हैं। तो एक वर्सेटाइल मशीन है ये। और इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक है मोर स्टोरेज कैपेसिटी, कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आप देखते हो कि हार्ड डिस्क जो पहले 256 GB 256 GB की होती थी, इससे भी कम होती थी, उसके बाद 512 GB की आने लगी, आजकल 1 टेराबाइट यानी कि 1024 GB या इससे भी ज़्यादा की हार्ड डिस्क अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारी वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रकार का आपका डेटा है, मल्टीमीडिया डेटा है, वो लार्ज क्वांटिटी में स्टोर हो सकता है। तो इसकी स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ी कैपेसिटी में डेटा को स्टोर कर सकता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। कुछ डिसएडवांटेजेस भी अगर हम कंप्यूटर की कहें तो पहली डिसएडवांटेज कंप्यूटर की है जीरो IQ। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो कंप्यूटर का है वो अपना नहीं है, कोई भी जीरो IQ है। ये वही काम करता है जो हम इसे देते हैं, अपने आप से ये निर्देश जनरेट नहीं करता और स्वयं से कोई काम नहीं करता। तो इसकी IQ 0 है। नो फीलिंग्स। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये जो डिसीजन लेता है वो लेता है निर्देशों के आधार पे, और जो डेटा हम उसे देते हैं, जैसे मनुष्य भावनाओं के आधार पर डिसीजन लेता है, उस तरह से कंप्यूटर डिसीजन नहीं लेता है। तो ये इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। इसके अलावा और भी इसकी डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं कि इसको एनवायरनमेंट डस्ट फ्री चाहिए। डस्ट जो है कंप्यूटर को खराब कर सकती है, तो एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकती है। और चौथी डिसएडवांटेज अगर हम कहें तो चौथी डिसएडवांटेज भी इसकी हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो ये हेल्थ इश्यूज भी जनरेट कर सकता है। तो हेल्थ पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी भी चीज़ की अधिकता तो हानिकारक ही होती है। तो ये 4 इसकी डिसएडवांटेज हैं। बाकी ऊपर जो बताई गई हैं ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।